काजल बहू, दरवाजा बंद कर लो। मैं जरा कमला बहन जी के घर होकर आती हूँ। उनकी बिटिया शादी के बाद पहली बार मायके आई है, जरा उसके हाल चाल पूछ कर आती हूँ अभी। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, मैंने जो अचार के लिए लाल मिर्ची धोकर सूखने के लिए रखी है ना, उनमें जरा मसाला भर देना। अरे वो क्या है ना कि 2 दिन बाद रागनी आने वाली है, उसे मिर्ची का अचार बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा बना देती हूँ जल्दी से, तो आएगी तो अपने साथ भी ले जाएगी। चल ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ। जी माँ जी। चलो दरवाजा बंद कर देती हूँ जल्दी से। आज सुबह से ही मेरा सर क्यों इतना दुख रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर खा के गिर ही जाऊंगी। अरे एक काम कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती हूँ। अभी तो माँ जी भी घर पे नहीं है, तो थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। एक अच्छी सी नींद ले लूंगी तो। लेकिन अगर मैं लेट गई तो नींद आ जाएगी, और नींद लग गई तो फिर अचार रह जाएगा। नहीं नहीं बाबा, सो नहीं सकती हूँ, नहीं तो माँ जी तो बहुत डांटेंगी। चलो मैं काम करके फिर अचार ही बना लेती हूँ मिर्ची का। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो आराम कर लूँगी फिर बाद में। हे राम, मैं तो थक गई। है तो 5 लोग ही, लेकिन 5 लोगों का ही काम करते करते बिल्कुल थक ही जाती हूँ। क्या करूँ, कौन करेगा अगर मैं नहीं करूँगी। एक तो सब लोग अलग अलग टाइम पर खाते हैं, अलग अलग टाइम पर उठेंगे, तो यही सब काम बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। एक साथ करें तो थोड़ा मेरा भी काम हल्का हो जाए। चलो कोई नहीं, करना तो मुझे ही पड़ेगा। चलो हाथ धो लेती हूँ जल्दी से, फिर आराम करती हूँ थोड़ा। इस घर का काम ही कभी खत्म नहीं होता है। भाभी, मैं कॉलेज से आ गई। अरे कंचन, तुम आ गई कॉलेज से? हाँ भाभी, आ गई मैं कॉलेज से। भाभी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। आज क्या बनाया है खाने में? आलू टमाटर गाजर मटर की सब्जी और दाल चावल रोटी, यही बना है खाने में। चलो आप बैठो, मैं लाती हूँ आपके लिए खाना। ये सब बनाया है? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं खाना ये सब। भाभी आप ऐसा करो ना, मेरे लिए जल्दी से मटर पुलाव और थोड़ी सी उसमें गाजर वगैरह सब्जियां डालकर बना दो ना, वेज बिरयानी जैसे, तो मैं खा लूँगी। तब तक मैं जल्दी से जाती हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, मैं बना देती हूँ। आप जाओ, आप फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज कर लो, मैं बना कर लाती हूँ आपके लिए। अरे काजल बहू, तूने अभी तक कपड़े नहीं निकाले छत से? धूप में कपड़ों का सारा रंग उड़ जाएगा। जा जल्दी कपड़े उतार कर ला। क्या बोलूँ, क्या होगा इस बहू का, बिना कोई कहे एक काम नहीं कर सकती है। जी माँ जी, अभी जाती हूँ, मैं सबके कपड़े लेकर आती हूँ। हाँ, और सबके कपड़ों में प्रेस भी कर देना। ठीक है माँ जी। चलो, सबका नाश्ता पानी भी हो गया है, शाम का खाना भी बन गया है, खा लें तो फिर जाती हूँ, आराम कर लूँ थोड़ा सा। सुबह से तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, मेरा सर तो बिल्कुल फटा जा रहा है। अरे काजल, क्या हुआ तुम्हें? ये मुंह क्यों लटका कर रखा है? अरे कुछ नहीं जी, आज सुबह से ही सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, आराम भी नहीं कर पाई, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। अरे यार, दिन भर करती ही क्या हो जो तुम्हें टाइम ही नहीं मिला? घर में लोग ही कितने हैं, सारा काम तो राधा बाई करके जाती है, तुम्हें तो बस खाना ही तो बनाना होता है। माँ दिन भर तुम्हारे साथ लगी रहती है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया में बस एक तुम ही हो जो काम करती हो। चलो ठीक है, तुम्हारा तो दिन भर का नाटक ही हो गया, अब लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। वैसे भी कल तो ऑफिस की छुट्टी है, तो घर में ही रहना है, आज आराम से सो लेता हूँ। ठीक है जी, आराम करो आप। अरे काजल, तुम्हारा नाश्ता हो गया हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ, मार्केट चलते हैं। रागनी दीदी इतने दिनों बाद आ रही हैं, कुछ खाने पीने का सामान लाते हैं। अरे यार, मैंने तो अभी नाश्ता ही नहीं किया, अभी तो इन्हीं सबको नाश्ता दे रही थी। अभी बर्तन साफ करके बस नाश्ता ही करने वाली थी कि इनने तो बोल दिया मार्केट जाने का। अब अगर मना करूँगी तो ये मुझ पर चिल्लाने लगेंगे, इससे अच्छा है चली ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है जी, चलो चलते हैं, हो गया, तैयार ही हूँ। अरे बेटा, इसको कहाँ लेकर जा रहा है? अभी घर का तो कितना सारा काम पड़ा है, घर की सफाई करनी है, खाना बनाना है। एक काम करना बेटा,
तू अकेले ही चला जा, वैसे भी ये जाकर करेगी क्या वहाँ। अच्छा चल ठीक है, इसको भी ले जा। बहू तू जाकर दाल सब्जी बना दे और रोटी और चावल तो राधा आकर बना देगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोले। अरे रागनी दीदी तो मेरे शादी के बाद पहली बार आ रही हैं, लेकिन पता नहीं कब आएंगी। कब से उनका इंतजार कर रहे हैं हम सब लोग। अरे मम्मी देखो, रागनी दीदी को लेकर आ गया मैं। अरे वाह, आ गई मेरी रानी गुड़िया। आजा रागनी मेरे पास, बहुत दिन हो गए थे तुझे देखे हुए। हाँ माँ, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तो आई हूँ। अरे रागनी दीदी कैसी हैं आप? अरे काजल भाभी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर आपको क्या हो गया है? कैसी कमजोर दिख रही हो आप। शादी के समय तो कितनी रौनक थी आपके चेहरे पर, लेकिन अब कितनी कमजोर लग रही हो। लगता है माँ आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। अरे वाह रागनी बिटिया, तुझे अपनी माँ की तकलीफ दिखाई नहीं दी। देख तो जरा मेरे पैरों में कितनी सूजन आ गई है। तुझे तो आते ही तेरी भाभी की चेहरे दिखाई दे गया। इसे क्या होगा, इसे अच्छी भली तो है। मैंने तो सारा घर इसे ही सौंप दिया है। अब क्या मैं खाने की प्लेट लेकर घूमूं इसके आगे पीछे? अरे नहीं माँ, आप मेरी बात का बुरा मत मानो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। अब क्या मुंह खड़े खड़े देख रही है काजल? जा नाश्ता पानी लेकर आ और खाना बना लेना। अच्छा, और कपड़े पड़े होंगे धुले हुए तो जाकर सुखा दे उन्हें, और सबके कपड़ों में प्रेस भी कर देना। ठीक है माँ जी, अभी जाती हूँ। और सुनाओ माँ, और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ही है। तू बता बिटिया, ससुराल में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है मम्मी। अरे काजल, रूम की सफाई कर देना अच्छे से, और रागनी के रूम की भी कर देना। भाभी तो कितना काम करती हैं, वैसे ही जैसे मेरी जब शादी हुई थी नई नई, तो मैं करती थी अपने ससुराल में। जरा सा भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती थी। भाभी की भी हालत लगता है वैसी ही है। हम सब तो यहाँ पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं, और वो तो कितना काम कर रही हैं अकेले। चलो मैं ही जाती हूँ किचन में, थोड़ा बहुत उनका हाथ बटा देती हूँ। बेचारी अकेले लगी होंगी। मम्मी चलो आप लोग बैठो, मैं थोड़ा किचन में जा रही हूँ। भाभी के साथ थोड़ी बातें भी कर लूंगी और थोड़ा बहुत काम में हाथ भी बटा लूंगी। अरे कहीं नहीं जाएगी तू? क्यों जाएगी? बैठ तू अपने माँ के पास। अपने ससुराल में तो काम ही करती है। कितने दिन बाद आई है तू यहाँ, अब तो थोड़ा आराम कर ले। और काजल का क्या है, उसे ये सब की आदत हो चुकी है, वह सब कर लेगी। मम्मी आप मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे 2 दिन आए हो गए ससुराल से। मैं देख रही हूँ काजल भाभी कितना काम करती है, रात दिन अकेली लगी रहती हैं सबके पीछे। आपके घुटनों में दर्द है, कंचन कॉलेज से आकर फोन लेकर बैठ जाती है। अब तो सबका खाना भी हो गया है, देख कर आती हूँ आखिर क्या कर रही हैं वो। देख कर आती हूँ क्या कर रही हैं भाभी मेरी। अरे भाभी आप क्या कर रही हो इस टाइम पे? बर्तन धो रही हो? अरे हाँ दीदी, वो सुबह खाना बनाना पड़ता है ना, इसीलिए सोचा साफ कर लेती हूँ। आप क्यों आई हो? कुछ चाहिए था क्या आपको दीदी? आप मुझे बोल देती, मैं लेकर आ जाती ना आपके पास। आपने क्यों कष्ट किया? नहीं भाभी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे साथ चलो बाहर। बस थोड़ा सा काम कर लूँ दीदी, फिर आती हूँ। नहीं नहीं आप भी चलो आप मेरे साथ। ठीक है दीदी चलती हूँ। अरे मम्मी कोई बताएगा मुझे इस घर में चल क्या रहा है? क्या हुआ बता तो सही। बहू ने कुछ कहा क्या तुझे? बता मुझे, बताती हूँ मैं इसको अभी। नहीं मम्मी, भाभी ने कुछ नहीं कहा। मैं देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ, बस नौकरानी की तरह भाभी काम कर रही है। तुम लोग को हो क्या गया है? तुम लोग बहू लेकर आए हो या घर की नौकरानी? अरे क्या बोल रही है तू? किसे नौकरानी बनाकर मैंने रखा है? बता तो सही मुझे। मैं एक बात बताओ, तुम्हारे घर में जितने लोग हैं उतनी तरह का तो खाना बनता है, और ढेर सारे बर्तन गंदे होते हैं। खाने का काम ही कम था क्या कि जो अब बहू से रात को 12 बजे अकेले बर्तन साफ करवा रही हो? अरे तो घर का काम करने से कोई नौकरानी थोड़ी ना बन जाता है, ये तो सब करते हैं। हाँ तो ये सब तो मैंने भी किया है। उस जमाने में तो सफाई और बर्तन भी खुद ही करने पड़ते थे। तुम 4 को संभालती थी और घर का सारा काम भी करती थी। तुम्हें तो याद ही होगा कि तुम्हारी दादी बस बैठे बैठे हुक्म चलाती थी। मम्मी फिर तो आपको अपनी बहू का दर्द और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए था ना। माँ आप तो बिल्कुल ना अपनी सास जैसी बन गई हो, जैसे उनके किए की सजा आप अपनी बहू को दे रही हो। अपनी सेहत तो देखो आप, इस उम्र में क्या हाल हो गया है आपका। आप क्या चाहती हैं कि काजल भाभी भी यही हाल हो जाए आगे चलकर?
मम्मी, मैं तो सोचती थी कि कैसे लोग होते होंगे जो बहू को नौकरानी बनाकर रखते हैं, पर ये तो मेरे अपने ही घर में हो रहा है। और हाँ संदीप, तुम मुझे एक दिन फोन पर कह रहे थे ना कि काजल को समझाओ दिन भर कैसा हुलिया बनाकर रखती है, अपना थोड़ी बहुत तो अच्छे से रहे। तुम बताओ, उसके पास टाइम है अपनी तरफ देखने का? औरों को तो छोड़ो, तुम एक पति होकर अपनी पत्नी का दुख नहीं समझ पाए। जो मुझे 2 दिन में दिख गया वो तुम्हें आज तक नजर नहीं आया, लेकिन हाँ, तुम्हें क्यों समझ में आएगा? माँ के जमाने में क्या हालत थी मुझे नहीं मालूम, मगर आज तो हम सब मिलजुल कर काम कर सकते हैं ना। काजल को भी अपने लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं दीदी। मैंने तो बस यही सोचता था कि घर में काम ही क्या है, बस खाना ही तो बनाना होता है। अरे दीदी, आप परेशान मत होइए दीदी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो काजल चुप ही रहो, तुम्हें देखकर तो मुझे पता ही चल गया है, दिखाई ही दे रहा है कि तुम कितनी ठीक हो। तुम्हारी शादी को 1 साल होने में भी अभी 1 महीना बाकी है। शादी के बाद कितनी रौनक होती है लड़कियों के चेहरे पर, और तुम बिल्कुल मुरझा गई हो। मुझे तो लगता है मेरे आने से तुम्हारा काम और भी बढ़ गया है। संदीप सुन, मेरी जल्दी से टिकट करवा दे, मुझे नहीं रहना यहाँ। अरे दीदी प्लीज, आप इतना जल्दी जाने की बात मत करो ना दीदी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं काजल को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अरे रागिनी बेटा, मत जा बेटा, प्लीज मत जा। मैं भूल गई थी बेटा कि जो सबको खुश रखती है उसको खुश रखने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही बनती है। और हाँ काजल बेटा, कंचन जब भी घर में होती है तो उसे ना अपने साथ रखकर थोड़ा बहुत रसोई का काम सिखा दिया करो। अरे काजल बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, लेकिन आज के बाद मैं तुझसे इतना काम नहीं करवाऊंगी। मैं तो बहुत बुरी सास बन गई, लेकिन आज से मैं एक अच्छी सास बनकर दिखाऊंगी। हाँ काजल, मुझे भी तुम माफ कर दो। मैं तो तुम्हारा पति हूँ, फिर भी तुम्हें नहीं समझ पाया। नहीं नहीं, आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए। मैं तो कितनी किस्मत वाली हूँ ना कि मुझे कितनी अच्छी ननद मिली है। सबकी ननद एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ नंदे तो ऐसी होती हैं कि वो आकर अपने मायके में अपनी माँ को भड़काती रहती हैं बहू के खिलाफ। लेकिन दीदी, आपने तो परिभाषा ही बदल दी। आप जैसी ननद तो सबको मिले। लेकिन दीदी प्लीज आप अभी मत जाइए, आप अभी 2-4-10 दिन और रुकिए जब तक आपका मन हो। मैं आपकी खूब सारी सेवा करना चाहती हूँ। ठीक है भाभी, नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा। आप मेरे साथ बहुत सारी शॉपिंग करोगी और आज से हम दोनों मिल बांट कर काम करेंगे जब तक मैं रहूंगी। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो? मैं आशा करती हूँ पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं हम एक नई स्टोरी के साथ।